हेलो गाइस, मैं हूं गौरव झा और आप देख रहे हैं अपना कल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स में लेके आया हूं जो ऑलरेडी एक्सेल सीट को मैंने नोट कर रखे हैं। सबसे पहले लीन है, फिर फाइंड है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, फिर कंकैटिनेट है। इन 5 चीज़ों से मैं कुछ नया करूंगा। आज नया ये करने वाला हूं मैं कि ये कुछ नेम मैंने नोट कर रखे हैं। गौरव झा, प्रभास झा, राजू मंडल, पूजा कुमारी, रेणु रस्तोगी। इसमें मेरे पास क्वेश्चन ये है कि इन नाम में से फर्स्ट एंड सेकंड नेम है। फर्स्ट नेम मुझे यहाँ चाहिए और सेकंड नेम, लास्ट नेम मुझे यहाँ चाहिए। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट और लास्ट नेम से मुझे फुल नेम बनाने हैं। इसमें मैं ये पांचों फॉर्मूले, ये पांचों पॉइंट में इन्हीं पांचों से मैं ये काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लीन आपको बता दूँ। लीन से होता है एक सेल में जितने भी लेटर हैं, लेटर काउंट होता है लीन से। फाइंड होता है इस सेल में कुछ भी अगर मुझे फाइंड करना हो, जैसे जी फाइंड करना है, जी कितने नंबर पे है, फर्स्ट नेम नंबर पे है, या बीच में स्पेस है, स्पेस कितने नंबर पे है, ये स्पेस, उसे मुझे फाइंड करना हो, उसके लिए फाइंड का काम होता है। लेफ़्ट राइट तो नेम से ही पता चल जाएगा। लेफ़्ट से अगर मुझे अपने लेफ़्ट साइड से अगर कुछ डेटा चाहिए तो लेफ़्ट यूज करूँगा, राइट साइड से कोई डेटा चाहिए तो राइट यूज करूँगा। अब आता है कंकैटिनेट। कंकैटिनेट होता है दो सेल को बीच में ऐड करता है। दो सेल को ऐड करके जो हमें रिजल्ट देता है वहाँ हम कंकैटिनेट यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे लाना है। ये फर्स्ट नेम गौरव जय है, प्रभास जय है, राजू मंडल है, पूजा कुमारी है, रेणु रस्तोगी है। अब यहाँ फर्स्ट नेम मैं लेफ़्ट राइट से भी ला सकता हूँ। जैसे गौरव में 6 लेटर हैं तो लेफ़्ट से मैं, लेफ़्ट का फॉर्मूला ऐसे लगता है, लेफ़्ट आपने लगा दिया, फिर जिस सेल से मुझे लेफ़्ट पिक करना है उस सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर कमा करूँगा और जितने नंबर तक मुझे पिक करना है उतना नंबर मुझे ये यहाँ डाल देना है। तो उससे लेफ़्ट फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ मुझे 6 लेटर तक चाहिए। GAURAV गौरव में 6 लेटर यूज होता है। तो मुझे 6 चाहिए। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये गौरव आ गया। बट ये यहाँ तो सही है, लेकिन अगर मैं नीचे करता हूँ, जैसे प्रभास में 8 लेटर हैं, उसके बाद स्पेस है, तो प्रभास का पूरा नाम आएगा ही नहीं। राजू में 4 ही है, तो उसके बाद जो होगा वो आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, इसी को मैं अगर नीचे तक करता हूँ, ये देखिए प्रभास का पूरा नाम नहीं है, राजू में एन ऐड हो गया, पूजा का आ गया, रेणु में आर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ये काम हमारा यहाँ नहीं करेगा, लेफ्ट काम नहीं करेगा। लेफ्ट के साथ मुझे और भी कुछ यूज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, ये देख लीजिए आप। एक सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे पास फाइंड भी है और लेफ्ट भी है। तो फाइंड और लेफ्ट से मैं एक ऐसा टारगेट फिक्स कर दूंगा कि केवल उस टारगेट तक ही काउंट हो लेफ्ट का फॉर्मूला। जैसे लेफ्ट मैंने अभी यहाँ लेफ्ट का फॉर्मूला मैंने यूज किया था, 6 किया था। अब मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि गौरव में 6 आए, प्रभास में 8 आए, राजू में केवल 4 आए, पूजा में 5 आए, रेणु में 4 आए, क्योंकि रेणु में 4 लेटर ही होता है, पूजा में 5 लेटर होता है। तो मैं कुछ ऐसा टारगेट फिक्स कर दूंगा यहाँ पे ताकि वहीं तक काउंट हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला सही हो जाएगा और रिजल्ट भी हमारा सही आ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसे ही लेफ़्ट यूज कर लिया। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको सिंपल बता दूं दूसरे सेल में, तब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा लेफ़्ट और फाइंड से मैं करने वाला हूं, तो फाइंड का भी आप तरीका देख लें। फाइंड से क्या होता है, फाइंड, अब मुझे जो फाइंड करना है वो मैं यहाँ डालूंगा। तो फाइंड मुझे यहाँ पे अगर मैं स्पेस फाइंड कर लूँ तो 6 लेटर के बाद स्पेस है, यहाँ 8 लेटर के बाद स्पेस है, यहाँ 4 लेटर के बाद स्पेस है, यहाँ 5 के बाद है, यहाँ 4 के बाद है। अगर मैं सबका स्पेस काउंट कर लूँ
और लेफ्ट के साथ मैं स्पेस जहाँ पे फाइंड होता है वो लेटर फिक्स कर दूँ तो हमारा लेफ्ट का फॉर्मूला वहीं तक काम करेगा। जैसे स्पेस मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, स्पेस फाइंड करने के लिए डबल कोट के बीच मैं स्पेस डाल दूंगा। कुछ भी अगर फाइंड करना होता है डबल कोट के बाद वो डाल दी, डबल कोट के अंदर वो डाल दीजिए तो वो फाइंड हो जाता है। यहाँ कॉमा कर दिया। अब कहाँ से मुझे फाइंड करना है, इस सेल से मुझे फाइंड करना है। इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर कर दूंगा। अब देखिए स्पेस यहाँ 7 नंबर पे है, देखते जाइए। यहाँ प्रभास में स्पेस 9 नंबर पे है, राजू मंडल में 5 नंबर पे है, पूजा कुमारी में 6 पे है, रेणु रस्तोगी में 5 पे है। अब अगर मैं यहाँ लेफ्ट फार्मूला यूज करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 7 डालता हूँ, मैंने 7 डाल दिया तो ये आ गया। इससे पहले मैंने 6 किया था, बट 7 इसलिए ले रहा है कि 7 ये स्पेस भी काउंट कर रहा है, इसलिए यहाँ 7 ले रहा है। मैंने इससे पहले 6 डाल के आपको दिखाया था, वो भी सही था। 7 एग्जैक्ट सही नहीं है क्योंकि ये स्पेस भी काउंट कर रहा है। तो या तो मैं यहाँ 7 ही रहने दूँ, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके लास्ट में यहाँ पे मैं -1 कर दूँ। 1 कर दूँ तो एग्जैक्ट जहाँ पे मेरा ये लेटर ख़त्म हो रहा है, फर्स्ट नेम ख़त्म हो रहा है, वो ले लेगा। क्योंकि स्पेस 7 तक जा रहा है, यहाँ स्पेस 9 तक जा रहा है। 9 में से एक माइनस कर दिया, 8, मतलब H जो है 8वें नंबर पे है। यहाँ U है, ये 4 नंबर पे है। इस टाइप से आगे। तो यहाँ अगर मैं लेफ्ट में यहाँ 6 कर दूँ और यहाँ लेफ्ट में 8 कर दूँ, क्योंकि यहाँ लास्ट लेटर 8 नंबर पे है। यहाँ पे 4 कर दूँ क्योंकि लास्ट लेटर इसका फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर 4 नंबर पे है। इस टाइप से आ जाएगा। तो अब मैनुअली तो मैं कर नहीं सकता, तो क्या करूँगा, इस फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, इस फॉर्मूला को अगर मैं इस नंबर पे फिक्स कर दूं तो एग्जैक्ट हमारा वहीं तक काउंट होगा और हमारा रिजल्ट भी सही आएगा। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे फिक्स करने के लिए एक ही साथ इस दोनों फॉर्मूले को अगर मैं मर्ज कर देता हूँ, जहाँ मैंने यहाँ 6 डाला है और इसका रिजल्ट भी 6 है, अगर इसी फॉर्मूला को उठा के मैं यहाँ डाल दूँ तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रिजल्ट सही आएगा। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ से मैंने लेफ्ट ले लिया। अब यहाँ मैंने क्या किया था, फाइंड किया था। फाइंड क्या करूँगा, मैं स्पेस फाइंड करूँगा। डबल कोट स्टार्ट, स्पेस, डबल कोट बंद। स्पेस में कहाँ पे फाइंड करूँगा, इसमें फाइंड करूँगा। इसका ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ। अब फाइंड से एक पहले, मतलब -1 जो अभी मैंने आपको बताया था, कर दिया, एंटर कर दो। अब देखो आप यहाँ तक सारा सही आ गया। अब मुझे कुछ भी नाम यहाँ डाल दे, राजकुमार आप डाल दो, RM खन्ना आप डाल दो। देखो ये फॉर्मूला आप जहाँ तक लाओगे, अगर फर्स्ट नेम में केवल एक लेटर है तो एक ही आएगा। अब इसको मैं हटा दूँ, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि फॉर्मूला मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो ये आपने फर्स्ट नेम लाना सीख लिया है। अब क्या है, लास्ट नेम है। लास्ट नेम थोड़ा सा लंबा है। लास्ट नेम में क्या है, लीन भी यूज करना है, और लास्ट नेम हमारे राइट साइड में है तो लेफ्ट के बदले हमें राइट यूज करना है। तो राइट कैसे यूज करना है, मुझे लेना, सबसे स्टार्ट में राइट से करूँगा। राइट से मैंने स्टार्ट कर दिया, और राइट से भी क्या होता है, राइट से आप कितना लेटर लेना चाहते हो वही फॉर्मूला लगता है। जो सेम लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला सेम होता है, बट लेफ्ट का हम लगाएंगे तो लेफ्ट का आएगा, राइट से का लगाएंगे तो राइट से डेटा हमारा पिक होगा। राइट मैंने लगा दिया। अब इस स्पेस के बाद हमें फाइंड करना है। तो टोटल लीन क्या करता है, इससे राइट से पहले आप देख लीजिए लीन क्या करता है। लीन फॉर्मूला जो हमारा इस कॉलम में लीन, और इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँ, फॉर्मूला पूरा हो गया, ब्रैकेट बंद। इसमें कितने लेटर हैं, ठीक है, इसमें 10 है, इसमें 12 है, 11 है, 12 है, 12 है, 10 है, 9 है। अब क्या है, इसे आप इधर कर दें,
अब क्या है, टोटल है, टोटल में लेफ्ट में जितना मैंने रिसीव कर लिया, पिक कर लिया, अगर मैं उसको लेस कर दूं, मैथमेटिक्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये टोटल 10 है, लेफ्ट से मैंने कितने रिसीव कर लिए हैं 6, तो बच कर कितने गए 4, 4 में एक स्पेस भी है, यहाँ मैंने स्पेस को रिमूव करने के लिए मैंने -1 कर दिया था, वो -1 करना नहीं है। तो अब क्या है, यहाँ फाइंड का क्या था, डबल कोड स्टार्ट स्पेस, ये देखिए, अब जितना टोटल लेटर है इसमें और जितना फर्स्ट नेम है, अगर टोटल लेटर में से फर्स्ट नेम का लेटर अगर मैं माइनस कर दूं तो लास्ट नेम का लेटर आ जाएगा। देखिए लास्ट नेम में कितने लेटर हैं, वो यहाँ आ गए। अब क्या है, राइट का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ मैं जो रिजल्ट मेरा यहाँ आया है मैनुअली जो मैंने काम किया है, देखिए सब में मैंने 3 डाल दिया, ये इसमें 6 डलेगा, ये देखिए इसमें मैंने 6 डाल दिया, आ गया, इसमें यहाँ जो रिजल्ट है 6 डलेगा, फिर यहाँ भी रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ 7 डलेगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ 8 डलेगा, यहाँ 6 डलेगा। अब मैनुअली नहीं कर सकते, जिस तरह इसमें मैंने मैनुअली आपको बताया था उसी तरह इसमें भी करना है। इसमें 3 फार्मूला यूज करना है, राइट भी करना है, फाइंड भी करना है और लीन भी करना है। तो कैसे कैसे करना है, पहले राइट लगाना है, फिर लीन से मैं टोटल नंबर ले आऊँगा और उस टोटल नंबर में से स्पेस तक का जितना काउंट है वो माइनस कर दूंगा। तो यहाँ जो नंबर मैं डालूंगा वो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए अब स्टार्टिंग से फिर से बताता हूँ एक साथ में सारा फार्मूला यूज करके। राइट से मैंने क्या ले लिया, राइट से मैंने ले लिया है इस सेल को। अब यहाँ मुझे क्या डालना है, लीन माइनस फाइंड। तो लीन का फॉर्मूला कैसे लगता है, लीन ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, माइनस फाइंड में जितने लेटर, फाइंड मतलब स्पेस हम जो फाइंड करेंगे, स्पेस तक में जितने लेटर हैं। तो ये मैंने स्पेस यहाँ से फाइंड कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ये बस समझाने के लिए मैंने किया था। ये देखिए अब आ गया, इसमें लास्ट नेम झा, इसका मंडल, इसका कुमारी, इसका रस्तोगी, इसका राजकुमार, इसका खन्ना। अब कुछ भी यहाँ डालेंगे और इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे, उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ निकल के हमें रिजल्ट शो कर देगा। लेकिन अगर इसमें 3 नाम हैं, जैसे गौरव कांत झा, अब 3 नेम है, मिडिल नेम है, यहाँ पे यह फॉर्मूला थोड़ा सा एरर देगा। तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि साथ साथ अगर मैंने बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा अगर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम भी कैसे हम पिक करेंगे, और मिडिल नेम होने के बाद लास्ट नेम जो वो कैसे पिक करेंगे। क्योंकि मिडिल नेम जैसे मैं डालूंगा तो उसमें स्पेस 2 आ जाएगा, देखिए 2 स्पेस आ जाएगा। अब 2 स्पेस में फर्स्ट स्पेस ये काउंट कर रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्पेस फाइंड केवल फर्स्ट स्पेस किया है यहाँ पे। तो ये दोनों मिडिल नेम और लास्ट नेम को ये लास्ट नेम बना देगा, इसी तरह से ये इसे लास्ट नेम बना देगा। तो उसमें हमें क्या करना है, मिडिल नेम और मिडिल नेम होने पे लास्ट नेम कैसे निकालेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए आप ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट नेम अगर केवल 2 नाम है तो कैसे निकलेगा, ये आपका हो गया। अब कनकटिनेट यहाँ पे मैं यूज करूँगा, जो मैंने सबसे यहाँ लास्ट में नोट कर रखा है, कनकटिनेट। अब कनकटिनेट क्या होता है, सपोज यहाँ तो इससे मैंने ये निकाल लिया। अब कोई सीट मेरे पास है ऐसा जहाँ ये नहीं है,
मुझे ऐसा निकालना है, जैसे ये है और मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए। अभी क्या था, ये था, मैंने ऐसा रिजल्ट निकाला है। अब मुझे ये है मेरे पास, और इस दोनों सेल को ऐड करके मुझे इस टाइप से रिजल्ट निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, कनकैटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया जो पहले रखना है, कॉमा कर दिया, और दोनों नेम के बीच में हमें स्पेस रखना है। देखिए अगर स्पेस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कॉमा किया, फिर इसे सेलेक्ट कर लिया, बंद कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस गायब हो गया, दोनों मिक्स हो गया। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, कनकैटिनेट, ये सेलेक्ट कर लिया, कामा। अब स्पेस कैसे लेते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर हम लेते हैं तो डबल कोट के अंदर डालते हैं, डबल कोट के अंदर स्पेस, डबल कोट बंद, फिर कामा, और फिर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए सबके बीच में स्पेस आ गया। अब मुझे स्पेस नहीं चाहिए, सबके बीच में क्या चाहिए, हाइफन चाहिए। तो स्पेस के बदले डबल कोट के अंदर हमने हाइफन डाल दिया या फिर डैश डाल दिया, कुछ भी जो हमें चाहिए, इक्वल डाल दिया, कुछ भी चाहिए, डबल कोट बंद कर दिया और फिर सेकंड नेम सेलेक्ट कर लिया। देखिए सारा आ गया, जो भी हमें चाहिए इसमें वो सारा आ जाएगा। अगर यहाँ भी हाइफन चाहिए, फिर डैश चाहिए, फिर हाइफन चाहिए, फिर डैश चाहिए, तो इस टाइप से कर देंगे, इस टाइप से आ जाएगा। तो जो भी हमें चाहिए वो डबल कोट के अंदर डाल देंगे। लेकिन नेम हमेशा स्पेस होता है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा डाला ये सब कुछ नहीं होता है, नेम में स्पेस होता है, तो हम केवल स्पेस रखेंगे और एंटर कर देंगे। स्पेस रख के कॉमा करके लास्ट जो भी हमें ऐड करना है उसमें कर देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि 2 ही होगा, अगर मुझे और भी ऐड करना है तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज करने से पहले फिर कॉमा करेंगे। अगर स्पेस डालना है तो स्पेस डाल दिए, या इक्वल या ब्रैकेट जो भी अभी मैंने बताया, डैश कुछ भी डालना है वो डाल देंगे, डबल कोट फिर से क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर जो हमें चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे। फिर जो मतलब मैं कितने भी ऐड कर सकता हूँ, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 2 3 4 5 ही होंगे, जितने मुझे ऐड करने हैं सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये कनकैटिनेट था। इससे पहले मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल के दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा मिडिल नेम, और मिडिल नेम जब हो तो लास्ट नेम कैसे हम निकालेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा लगे कि कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको, जब तक आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन आ नहीं पाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।